बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आशा करती हूँ बाबा जी महाराज की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे जी। संगत जी, सतगुरु तो दया का सागर होते हैं जी। कोई कितने भी गुनाह कर ले, लेकिन एक बार जो गुरु की शरण में जाता है तो उसको माफ कर देते हैं जी। लेकिन फिर बाबा जी ने इस बैंक के अधिकारी को बैंक की हेरा फेरी के लिए जेल में क्यों डलवाया था जी। इस वीडियो के आखिर में बीते कुछ महीनों पहले बाबा जी के सेवादारों ने जो कमाल किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में भी बताऊंगी जी। आइए पहले बैंक के अधिकारी की हेरा फेरी वाली घटना सुनते हैं जी। साथ संगत जी, इस संसार में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने जाने अनजाने में कभी झूठ ना बोला हो या फिर कोई छोटी मोटी हेरा फेरी ना की हो। जाने अनजाने में सबसे छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन ये समझने वाली बात यह है कि गुनाह चाहे जाने में हुआ हो या अनजाने में, उसकी वजह से हमारे कर्म तो बनते ही हैं और कर्मों को भोगने के लिए हमें फिर से इस संसार चक्कर में आना पड़ता है जी। आज मैं बाबा जी के एक ऐसे ही सेवादार की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जिसने बहुत बड़ी हेरा फेरी की थी। उस समय ये भाई एक सत्संगी नहीं था जी और एक बैंक में नौकरी किया करता था। बैंक में एक ऊंचे ओहदे पर इसको ड्यूटी मिली हुई थी जी और इस भाई के हाथ में बैंक के लिए छोटे से लेकर बड़े डिसीजन लेने की पावर थी और ये अक्सर इस पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया करता था। बैंक से हेरा फेरी करके इसने अपना घर बना लिया था। उस समय 15 लाख की एक बड़ी हेरा फेरी की थी और जिस समय की ये बात है, उस समय 15 लाख की वैल्यू आज के लगभग 50 लाख के बराबर होती थी जी। समय बीतता गया और ये भाई बैंक से रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद ये भाई परमार्थ से जुड़ा और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते ही हैं कि एक सरकारी अधिकारी 60 साल में रिटायर होता है और इसके हिसाब से मालिक की भक्ति करने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि अब ये 60 साल का तो हो ही चुका था। जब ये परमार्थ से जुड़ा तो इसने बाबा जी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया और वे सत्संग सुने और सेवा भी की, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और बिना नाम लिए इसकी 62 साल की उम्र आते आते इस भाई की मृत्यु हो गई, क्योंकि इसने सत्संग और संगत की सेवा की हुई थी। इसलिए मालिक ने इसको एक बार फिर से इंसानी जामा दे दिया और इस बार इसको एक सत्संगी परिवार में जन्म दे दिया, जो पहले से ही डेरे से और बाबा जी से जुड़ा हुआ था। सत्संगी परिवार मिलने की वजह से अपने अगले जन्म में ये भाई छोटी सी उम्र में ही परमार्थ से जुड़ गया था और बचपन से ही बड़ी लगन से डेरे में जाकर सेवा किया करता था। जब इसकी उम्र 20 से 21 साल की थी तो यहाँ एक जत्थे के साथ डेरे में 8 दिन के सेवा पर चला गया और डेरे जाकर बड़े
मन से सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करने लगा। इसकी सेवा को देखकर इसका जत्थादार बड़ा ही प्रभावित होता था। साथ संगत जी, वहाँ सेवा करते करते इसको अभी एक ही दिन हुआ था कि डेयरी की सिक्योरिटी ने इसको बिना किसी गुनाह के पकड़ लिया और इसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसने बार बार पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी वालों का एक ही जवाब था कि हमें बाबा जी का हुक्म हुआ है कि तुझे 7 दिन तक बाहर नहीं आने देना है। यह कहकर उस जेल जैसे कमरे में इस भाई को बंद कर वो लोग वहाँ से चले गए। और जब खाने का वक्त होता तो एक आदमी जेल के दरवाजे से नीचे से खाने की थाली को खिसका देता और वहाँ से चला जाता। 7 दिन तक ऐसा ही चलता रहा जी। और 7वें दिन के बाद सिक्योरिटी वालों ने इस भाई को उस जेल से आज़ाद कर दिया। और अब ये भाई बाहर आकर रोने लगा, क्योंकि अगर कोई हमें अकेले में सिर्फ 24 घंटे के लिए ही किसी बंद कमरे में बंद कर दे, जहाँ ना तो कोई टीवी हो, ना मोबाइल हो और ना ही हमसे कोई बात करने वाला हो, तो हमारी हालत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं जी। लेकिन इस भाई को इस हालत में 7 दिन तक बाबा जी ने रखा था। और जब यह बाहर निकला तो रोने लगा और दूसरे सेवादारों से पूछने लगा कि आखिर कोई यह तो बताए कि मेरी गलती क्या थी जो मेरे साथ डेरे वालों ने ऐसा किया। सेवादारों ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह सब भी हैरान थे और सोच रहे थे कि ये भाई तो अक्सर डेरे में और सत्संग घर में बड़ी लगन से सेवा किया करता है, तो बाबा जी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। और रोते रोते ये भाई डेरे में सो गया। और जब सोया तो इसके सपने में बाबा जी आए और बाबा जी को देखकर ये वही सवाल पूछने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया, पिछले एक कर्म के हिसाब से तेरी किस्मत में इस जन्म में 7 साल की जेल लिखी हुई थी, लेकिन क्योंकि तूने संगत की बहुत सेवा की, इसलिए मालिक ने तेरी 7 साल की सजा सिर्फ 7 दिन में देकर तेरा हिसाब किताब कर दिया है। बाबा जी की बात सुनकर यह भाई हैरान रह गया। साथ संगत जी, हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं हमें याद नहीं रहता। इसी तरह एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों हुआ हूं। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों की तो खबर है। इन 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस जन्म में अंधा हुआ हूं। इस पर भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के सर पर हाथ रखकर कहा कि और पीछे देखो। जब देखा तो 106 जन्म पहले एक ऐसा कर्म निकला जिस कारण वे अंधा हुआ था। इसलिए कर्मों का कानून बड़ा ही पेचीदा है। साथ संगत जी, मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस हिसाब से की है। हमें जो भी सुख या दुख मिल रहा है उसका सीधा संबंध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के साथ होता है। और जो जीव परमार्थ से जुड़ चुके हैं, सेवा
और भजन सिमरन करते हैं, उनका हिसाब किताब बहुत थोड़े में ही मालिक करवा देता है जी। साथ संगत जी, अब मैं आपको सेवादारों की हैरान कर देने वाली बात बताती हूँ, इसलिए आप सभी वीडियो में बने रहिए जी। साथ संगत जी, यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 3-4 पहले की बात है जी। बाबा जी के प्यारे सेवादारों ने सिर्फ 12 से 13 घंटे में एक बहुत बड़े सत्संग घर की बाउंड्री वॉल को बना दिया, जो कि जालंधर में बनाया गया है। ये जालंधर के पास एक गांव में बनाया गया है जी, जिसका नाम प्रतापपुर है। ये सत्संग घर 3 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है। इस सत्संग घर की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए शनिवार के दिन को फाइनल किया गया था। और अब आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि 3500 सेवादारों ने 12 घंटे में इतनी बड़ी दीवार को बना दिया था। संगत जी, आप सोचकर अंदाजा लगाओ कि लगभग 3 एकड़ जमीन की चारों तरफ की बाउंड्री वॉल कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। और वह भी कोई सिंपल दीवार नहीं थी, बल्कि जैसा कि डेरे की दूसरी सत्संग घरों की डिजाइन वाली दीवार होती है, वैसी ही थी। आप खुद सोचो, क्या 12 घंटे में इतनी बड़ी दीवार बना पाना किसी के बस की बात है? लेकिन ये कमाल बाबा जी के सेवादारों ने कर दिया। सलाम है बाबा जी के सेवादारों को, जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। साथ संगत जी, सेवादार सुबह 5 बजे सेवा पर गए थे और शाम के 6 बजे तक उस बड़े सत्संग घर की बाउंड्री वॉल को बनाने का काम पूरा कर दिया था। इस दीवार को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए था, वो एक दिन पहले ही अरेंज करवा दिया गया था। वहाँ पर टेम्परेरी बाथरूम भी बना दिए गए। वहाँ पर एक एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी खड़ी की गई थी और एक बहुत बड़े लंगर का आयोजन भी किया गया था। जब प्रतापपुर के वासियों ने देखा कि शाम तक इतनी बड़ी दीवार बन गई, तो वे इतने ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि बताया नहीं जा सकता है। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुशी भी थी। साथ संगत जी, जैसे जैसे संगत बढ़ रही है, वैसे वैसे सत्संग घरों की मांग भी बढ़ रही है। और बहुत साल पहले एक पहुँचे हुए बुजुर्ग सत्संगी बाबा ने संगत से कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब 4 से 5 किलोमीटर पर एक सत्संग घर होगा। और साथ ही संगत जी, आज हम देख पा रहे हैं जब 4 से 5 किलोमीटर पर एक सत्संग घर होगा। और साथ संगत जी, आज हम देख पा रहे हैं कि हर 4 से 5 किलोमीटर पर एक सत्संग घर बना हुआ है। और मेट्रो सिटी में तो यह दूर है और कम भी है। साथ संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही रिकॉर्ड सेवादारों ने कई साल पहले भी डेरे में एक बहुत बड़ी दीवार को बनाकर किया था। उस समय वे सेवा रात को चली थी और आसपास के गांव वाले जब शाम को अपने घरों में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई दीवार नहीं थी। लेकिन जब सुबह उठे तो रात में एक बड़ी दीवार को देखकर अचंभित हो गए थे। और उस दीवार को देखने के लिए बहुत सारे गांव वाले वहां पहुंच गए थे, क्योंकि ये किसी बड़े चमत्कार जैसी बात थी कि एक रात पहले तक यहाँ कुछ न था, वहाँ अब इतनी बड़ी दीवार बन चुकी है। साथ संगत जी, ये कमाल तो बाबा जी के सेवादार ही कर सकते हैं।
बड़े महाराज जी के समय में जब डेरे का लंगर बहुत छोटा हुआ करता था, तो बड़े महाराज जी ने एक बहुत बड़े लंगर को बनाने के लिए सेवा का हुक्म दिया। और साध संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ पर लंगर घर बना है उस जगह वहाँ छोटे छोटे पहाड़ हुआ करते थे। और जब डेरा कमेटी ने प्रोफेशनल लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इस जमीन को लंगर लायक बनाने के लिए 8 साल लगेंगे। लेकिन महाराज जी के हुक्म पर इतने सेवादार डेरे पहुंच गए थे कि उस जमीन को 11 महीने में ही लंगर के लायक बना दिया। साध संगत जी, एक बार सवाल जवाब प्रोग्राम में एक ने बाबा जी से सेवा और सेवादारों के ऊपर सवाल किया, तो बाबा जी का जवाब था कि मेरे सेवादारों जैसा तो कोई नहीं। तो इस पर वे भाई बोला कि बाबा जी, मेरे जैसा कोई नहीं है। साध संगत जी, एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। एक बार एक फ्लैट बनाने वाली बड़ी कंपनी के कुछ अधिकारी डेरे को अंदर से देखने के लिए गए थे जी। उनका मकसद था कि वे लोग जान सकें कि डेरा अंदर से कैसा दिखता है और वहाँ से कुछ आइडिया ले सकें, जिससे उनकी कंपनी जिस बड़ी सोसाइटी का निर्माण कर रही है उसको बनाने में कुछ मदद मिल सके। तो जब वे अधिकारी डेरे में पहुंचकर बाबा जी से मिले तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बुलाकर कहा कि आप इन्हें चाय नाश्ता करवाओ और इन्हें पूरा डेरा दिखा दो, और इसके बाद आप इन्हें दोपहर का खाना खाए बिना विदा मत करना। बाबा जी का इतना सहज भाव देखकर अधिकारी लोग बड़े ही प्रभावित हो रहे थे। और जब वे लोग सेक्रेटरी साहब के साथ डेरे को देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि डेरे में सेवादार अपनी अपनी सेवा पर लगे हुए हैं। तो एक अधिकारी ने सेक्रेटरी साहब से पूछ लिया कि आप इतने सारे कर्मचारी क्यों रखते हैं? तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कर्मचारी नहीं, सेवादार है। तो अधिकारी ने सोचा कि शायद इनकी जुबान में कर्मचारियों को सेवादार कहते होंगे। अधिकारी ने फिर से पूछा कि आप अपने सेवादारों को काम के बदले में कितने पैसे देते हैं? ये सुनकर सेक्रेटरी साहब मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में अपने आप मिल जाएगा। अब सेक्रेटरी साहब अधिकारियों को बाथरूम की तरफ लेकर गए और वहाँ अधिकारियों ने देखा कि लोग सोने, हीरो की अंगूठियाँ और कीमती कपड़े पहनकर सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं और वॉशरूम की सफाई कर रहे हैं। अधिकारी बड़े हैरान हो रहे थे कि इतने अमीर अमीर लोग जिनके घर खुद कई नौकर चलते हैं और यहाँ ऐसी नौकरी क्यों करते हैं? सेक्रेटरी साहब बोले, आपकी हैरानी जायज़ है, क्योंकि आप अभी सेवा और सेवादारों का मतलब नहीं जानते कि यहाँ संगत अपनी श्रद्धा से सेवा करती है और सेवा के बदले इन्हें बाबा जी जो दे देते हैं, अगर इन्हें पता लग जाए तो ये सब यहाँ से कभी नहीं जाएंगे अपने घर वापस। अधिकारियों को सेक्रेटरी साहब की बात समझ आ गई और वह ये भी समझ गए कि ये सेवादार यहाँ पैसे के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर सब परमार्थ से जुड़े लोग हैं जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। इसके बाद अधिकारियों ने डेरे का लंगर चखा और वहाँ से चले गए जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और जब भी सेवा का हुक्म हो तो सेवा पर जरूर जाएं जी।
गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।